बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर शाहिद महमूद। आज की ये वीडियो मर्दाना जिनसी हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के बारे में है कि हम उनको कुदरती तौर पर कैसे बढ़ा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि मर्द की ताकत के लिए, उसकी ईगर के लिए, उसके स्टेमिने के लिए, उसकी हड्डियों के लिए, उसकी गोश्त की नशो नुमा और उनको कमज़ोरी से रोकने के लिए और स्टेमिने के लिए, ये कई चीज़ों के ऊपर इसके असरात हैं। तो जवानी के बाद हर साल ये हार्मोन कम से कम होता चला जाता है, इसलिए जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके अंदर कमज़ोरी आती जाती है। अब इस टेस्टोस्टेरोन को अगर हम इसके सप्लीमेंट्स लें जो कि इंजेक्शंस की सूरत में है तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो ये है कि इससे बार बार पेशाब आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर के ख़तरात हैं, जिगर के ऊपर बुरे असरात हैं। तो अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हम इसको कुदरती तौर पर इस टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। टेस्टोस्टेरोन को कुदरती तौर पर बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को अपनाना है, कुछ को छोड़ना है। जिन चीज़ों को छोड़ना है वो 4 चीज़ें। सबसे पहले स्ट्रेस। जितनी स्ट्रेस होगी उतना कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल एक रतूबत है जो कि गुर्दे के ऊपर एक और ग्लैंड वहाँ से निकलती है। जितना कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा उतना ही टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो जितना स्ट्रेस जो है वो कम होगा उतना टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस को निकालना है। जितना स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, परेशानियाँ ये कम होंगी और आदमी की तबीयत बेहतर होगी, फ्रेश होगा, खुशी के मूड के अंदर होंगे, तो उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा। दूसरा है प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल। प्लास्टिक बॉटल्स जो है, चाहे वो मिनरल वाटर है, चाहे वो उसके अंदर घी है, ऑयल है या और खाने पीने की चीज़ें हैं, जितनी प्लास्टिक बॉटल्स इस्तेमाल होती हैं उनके अंदर एक ऐसा केमिकल निकलता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। तीसरा बेली फैट यानी बढ़ा हुआ पेट। जैसे आदमी का पेट बढ़ता है वो उसके अंदर ईस्ट्रोजन जो है वो पैदा हो जाती है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देती है। तो इसलिए अपने बढ़े हुए पेट को कम करना ये बुनियादी बात है। जितना पेट कम होगा उस तरह ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा। जितना पेट बढ़ेगा उतना टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा। चौथी चीज़ है सोया का इस्तेमाल। सोयाबीन और इसकी प्रोडक्ट्स जितनी हम खाएंगे वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करेंगे। तो इन 4 चीज़ों से हमें बचना है। उसके बाद 2 चीज़ें हमें ज़्यादा करनी है। एक तो एक्सरसाइज। हफ्ते के अंदर 4 दिन एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, अच्छी एक्सरसाइज 4 दिन। ओवर एक्सरसाइज भी करनी है। अगर ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। 4 दिन वर्जिश, एक्सरसाइज। दूसरा है स्लीप। कम से कम 7-8 घंटे स्लीप जो है वो ज़रूरी है। ये देखा गया कि जो लोग 7 घंटे से कम स्लीप लेते हैं उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। स्लीप और एक्सरसाइज। अब इसके बाद कुछ ग़िज़ाएँ आ जाती हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो हमारा ये जिनसी हार्मोन्स जो है कुदरती तौर पर बढ़ सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है वो है अश्वगंधा, असगंध का इस्तेमाल। असगंध को अगर 500 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक डेली लिया जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को 30% या इससे भी ज़्यादा ये बरकरार रखता है, इसको बढ़ाता है। दूसरी चीज़ है ओनियंस, प्याज। प्याज के अंदर विटामिन ई है। जितना हम अपनी डेली खुराक के अंदर प्याज को शामिल करेंगे विटामिन ई उतना हमारा बढ़ेगा और विटामिन ई टेस्टोस्टेरोन की डेवलपमेंट के लिए और टेस्टोस्टेरोन को के लेवल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है इसमें जिंजर, अदरक। अदरक का इस्तेमाल। अदरक जो है इससे नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और नाइट्रस ऑक्साइड टेस्टिकुलर ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी क्या है कि हम अगर धूप के अंदर कुछ देर रहें, बहुत ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत नहीं, या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। विटामिन डी भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिंक जो है, जिंक का इस्तेमाल टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम सप्लीमेंट्स के अंदर भी ले सकते हैं और नेचुरल भी ले सकते हैं। नेचुरल में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल वो है ऑयस्टर के अंदर, जो कि सिप्पी जो है जिसके अंदर से मोती निकलता है। अगर उसको हम लें, उसके बाज़ार से मिल जाती हैं उसकी सप्लीमेंट्स, या हम उसको यानी बाज़ार से लेकर और उसको जला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें जो हर्बल मेडिसिन की दुकानें हैं वहाँ से दवाखानों के भी मिल सकते हैं। तो ऑयस्टर का इस्तेमाल। इसके बाद ट्रेबुलस का इस्तेमाल है।
یہ بھی ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے، تو کانٹے دار اس کا پھل ہوتا ہے، تو اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ بھی اس کی بھی سٹڈیز ہیں کہ یہ ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو بڑھاتی ہے۔ تو یہ چند چیزوں کے استعمال سے بغیر ٹیسٹوسٹیرون سپلیمنٹ لیے ہم ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو بڑھا سکتے ہیں، اور عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری واقع ہوتی ہے ہم اس سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ اور زیادہ انرجی، اور زیادہ ایگر، اور زیادہ سیکسول ایکٹیویٹی، اور ہڈیوں کی طاقت، گوشت اور پٹھوں کی طاقت، دوڑنے بھاگنے کی طاقت، یہ ساری ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون کے لیے سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ اسینشیل اور ضروری ہے۔ عام طور پہ لوگ ایک غلطی کر لیتے ہیں وہ ڈائٹنگ کی، یا وزن کم کرنے کے لیے گھی کا استعمال یا سیچوریٹڈ فیٹس کا استعمال کم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون لیول اچھا ہو تو اس کے لیے گھی کا استعمال، مکھن کا استعمال، سیچوریٹڈ آئلز ان کا استعمال، اس کے اندر ناریل کے تیل کا استعمال، یہ بہت ضروری ہے۔ ظاہراً یہ لگتا ہے کہ ہمارا وزن بڑھائیں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر یہ استعمال ہوں گے تو اس سے ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھے گا اور طاقت بڑھے گی۔ دوسرا ایک اور غلط فہمی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہو جائے، اس لیے وہ پروٹینز اور فیٹس وہ کم استعمال کرتے ہیں، جس سے بجائے ان کو توانائی اور طاقت حاصل ہونے کے اور کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون کے لیے پروٹین کا استعمال بہت ضروری ہے اور فیٹس کا استعمال اور سیچوریٹڈ فیٹ کا استعمال زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اپنی غذا کے اندر پروٹین کو لازمی رکھیں، فیٹس اور سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں ان کو لازمی ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کو استعمال کریں گے تو اس سے بھی ہمارے ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑھ جائے گا۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔